अलीफ लैम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो इस किताब पर और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो तुमसे पहले नाजिल हुई थे और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा आजाब है। कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं होते। वो अल्लाह को धोखा देते हैं और मोमिनों को धोखा देते हैं, लेकिन असल में वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी है और झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक आजाब है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को भी, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को तुम्हारी छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया और उस पानी से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले। बस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उन्हें खुशखबरी दे दो उन बैगों की जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं? अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, पाक है तू, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। अल्लाह ने कहा, ए आदम, इनके नाम बताओ। जब आदम ने उनके नाम बता दिए, अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीन का गैब जानता हूं और जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो मैं सब जानता हूं। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बावी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खुश होकर खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें फिसला दिया और जिस नीमत में वो थे उससे निकाल दिया। और हमने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्त तक रहने और फायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। हूँ ने कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, फिर जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होगा। और जो इनकार करेगा और हमारी आयतों को झूठलाएगा, उनके लिए दर्दनाक आजाब तैयार है। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो अल्लाह ने फरमाया, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। फिर उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर काबिले ने अपना पानी पहचान लिया और कहा गया, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और जमीन पर फसाद न मचाओ। फिर तुमने कहा, मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमें जमीन की सब्जियां चाहिए, खीरा, गंडम, दाल, प्याज।
मूसा ने कहा, जो बेहतर है उसे छोड़कर जो कमतार है वो चाहते हो? तुम शहर में उतर जाओ, जो मांगोगे मिल जाएगा। फिर उन पर जिल्लत और गुर्बत थोप दी गई और अल्लाह का गजब उन पर छा गया। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। बेशक जो लोग ईमान लाए, जो यहूदी हुए, नसरानी और सभी जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनका अजार उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। और याद करो, जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया और तूर पहाड़ तुम पर बुलंद किया और कहा, जो दिया गया है उसे मजबूती से पकड़ लो और उसमें जो है उसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ। फिर इसके बाद भी तुमने मुंह फेर लिया। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम यकीनन नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। और तुम उन लोगों को जानते हो जो हफ्ते के दिन हद से आगे बढ़ गए थे। तो अल्लाह ने उनसे कहा, बेइज्जती के बंदर बन जाओ। और ये उनके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए एक खुली इबारत बना दी गई। और मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। वो बोले, क्या तुम हमें मजाक बना रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं जेहिलों में से हो जाऊं। फिर वो सवाल पर सवाल करते रहे। वो गाय कैसी हो? कहा गया, ना बहुत बुद्धि ना बहुत छोटी, बल्कि दरमियानी हो। फिर पूछा, उसका रंग कैसा हो? कहा गया, जर्द रंग की हो, जो देखने वालों को खुश करते। फिर कहा, वो काम करती हो या नहीं? कहा गया, ना जमीन जोती हो ना पानी देती हो, बिल्कुल बेदाग हो। फिर वो बोले, अब आपने बिल्कुल ठीक बात बता दी। और आखिरकार मुश्किल के बाद उस गाय को ज़िबा किया और करीब था कि वो ना करते। और जब एक कत्ल का वाकया हुआ तो तुमने एक दूसरे पर इल्जाम डालने शुरू कर दिए। अल्लाह ने वो छुपी हुई बात जाहिर कर दी। फिर कहा गया, उस गाय का एक हिस्सा मुर्दे को लगाओ। तो अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया और अपनी निशानियां तुम पर वाज़ेह कर दी ताकि तुम अक्ल से काम लो। वो बोले, अब आपने बिल्कुल ठीक बात बता दी। फिर उस गाय को ज़िबा किया और करीब था कि वो ना करते। फिर उसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बिल्कुल पत्थर जैसे, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि कुछ पत्थर से चश्मे फूट निकलते हैं, कुछ अल्लाह के दर से गिर जाते हैं, मगर तुम्हारे दिल नहीं पिघले। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनकर फिर जानबूझकर उसे बदल देता था। और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं, कहते हैं, हम ईमान लाएं। और जब आपस में तन्हा होते हैं, कहते हैं, क्या तुम उन्हें वो बातें बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी? क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह उनका छुपा और जाहिर सब जानता है? और इनमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब के सिर्फ ख्याली लफ्ज जानते हैं और सिर्फ अंदाजे पर रहते हैं। फिर अफसोस है उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि थोड़ा सा फायदा कमा सकें। और वो कहते हैं, दोज़ाख की आग हमें सिर्फ कुछ दिन ही छुएगी। क्या तुमने अल्लाह से कोई वदा ले रखा है, या अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? जो बुराई कमाए और गुनाह ने उसे घेर लिया, वो दोज़ाख का साथी है। और जो ईमान लाए और नेक अमल करे, वो जन्नत वाले हैं। और याद करो, जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप, करीबी रिश्तेदार, यतीम और गरीब से भला करना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुमने मुंह फेर लिया, सिवाय कुछ लोगों के। और जब हमने कहा, अपना खून ना बहाओ और अपने लोगों को अपने घरों से ना निकालो, फिर भी तुम आपस में कत्ल और जिलावतनी करते रहे। और जब वो कायदियों की सूरत में तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उन्हें फिदिया देकर छुड़ा लेते हो। क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों पर ईमान लाते हो
और कुछ का इनकार कर देते हो। जो ऐसा करे उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में सख्त आजाब। और हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद रसूल भेजते रहे, और ईसा इब्ने मरियम को वज़े निशानियां दी और रूहुल कुद्दूस से तईद दी। फिर जब कोई रसूल तुम्हारी नफ्स की पसंद के खिलाफ बात लाता तो तुम तकब्बुर करते, कुछ को झूठलते और कुछ को कत्ल कर देते। और वो कहते हैं हमारे दिल बंद हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की। और जब अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो उनके पास वाली किताब की तस्दीक करती थी, फिर भी उन्होंने उसका इनकार कर दिया। और जब अल्लाह की तरफ से उनके पास एक रसूल आया जो उनके पास वाली किताब की तस्दीक करता था, तो उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया, जैसे कि वो जानते ही ना हों। और वो उन बातों के पीछे लग गए जो शायातीन सुलेमान के दौर में फैला रहे थे। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, मगर शायातीन कुफ्र करते थे, जो लोगों को जादू सिखाते, और बाबिल में हरूत और मरूत पर उतारी हुई चीज, मगर वो दोनों ये कहकर सिखाते थे हम सिर्फ इम्तिहान हैं, कुफ्र ना करो। फिर भी लोग उनसे वो चीज सीखते जो मियाँ बाइवी के दरमियां जुदाई डाल दे, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो ऐसी चीज सीखते जो उन्हें नुकसान देती और फायदा नहीं देती। और उन्हें मालूम था कि जो इस चीज को खरीदे आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। और अगर वो ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो अल्लाह के पास का बदला बहुत बेहतर होता। ए ईमान वालों, रायना ना कहो बल्कि उनजूर ना कहो, और गौर से सुना करो। और जो काफिर हैं वो ये नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई रहमत उतारी जाए। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुनता है। हम कोई आयत मंसूख करते या भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कदरत रखता है? क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से वैसे सवाल करो जैसे मूसा से किए गए थे? और जो ईमान के बदले कुफ्र खरीदे वो सीधी राह से भटक गया। बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हें ईमान के बाद काफिर बना दें, सिर्फ अपनी जलान की वजह से। तुम दरगुजार करो और माफ करते रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। नमाज कायम करो, ज़कात दो, जो नेकी आगे भेजोगे अल्लाह के पास पाओगे। और वो कहते हैं जन्नत में सिर्फ यहूदी या नसरानी जाएंगे। कहो अगर सच हो तो अपनी दलील लाओ। जो अल्लाह के सामने अपना सर झुका दे और नेक अमल करे उसका अजार उसके रब के पास है। और यहूदी कहते हैं नसरानी किसी चीज पर नहीं, और नसरानी कहते हैं यहूदी किसी चीज पर नहीं, हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोके और उन्हें वीरा करने की कोशिश करे। मशरिक और मगरिब अल्लाह के हैं, तुम जिधर भी रुख करो अल्लाह वहीं मौजूद है। और वो कहते हैं अल्लाह ने बेटा बना लिया। अल्लाह पाक है, बल्कि जमीन और आसमान सब उसी के हैं। जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो सिर्फ कहता है हो जा, और वो हो जाती है। और जाहिल कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता? और हमने आपको हक के साथ भेजा, बशरत देने वाला और डराने वाला बनाकर। और तुमसे यहूदी और नसरानी कभी राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलो। कहो हिदायत सिर्फ अल्लाह की हिदायत है, और अगर तुमने उनकी ख्वाहिशों का पीछा किया तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी और वो उसे ठीक तरह पढ़ते हैं वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका इनकार करे वो नुकसान उठाने वाले हैं। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, जो उन्होंने कमाया वो उनका है, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारा। तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब वो कहते हैं यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। कहो बल्कि इब्राहीम का तरीका, जो एक अल्लाह के होकर रहे और मुशरिक ना थे। कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हम पर नाजिल हुआ, और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुआ, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी अंबिया को दिया गया।
ہم ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم صرف اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ وہ صرف ضد میں ہیں اور اللہ تمہیں ان سے بچا لے گا۔ اللہ ہی سب سے بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی؟ ہر شخص کا عمل اسی کے لیے ہے اور ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے؟ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا اور اس نے پورا کر دکھایا تو اللہ نے کہا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ وعدہ ظالم لوگوں کو شامل نہیں کرتا۔ جو لوگ کفر پر مرے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت اور سب انسانوں کی لعنت۔ وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، سمندر میں چلنے والی کاشتیوں میں، بارش میں، ہواؤں کے پھرنے میں اور بادلوں کے مولق ہونے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس دن جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ اپنے پیروکروں سے بے تعلق ہو جائیں گے اور سب رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اور پیروکار کہیں گے، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جاتا، مگر انہیں کبھی واپس نہ آنا ہوگا۔ اے لوگو، زمین کی حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، وہ تمہیں برائی، بے حیائی اور اللہ پر وہ بات کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی؟ کافروں کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو ایسے جانوروں کو پکڑتا ہے جو صرف آواز سنتے ہیں مگر سمجھتے کچھ نہیں۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم پر حرام کیا گیا مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، لیکن جو مجبور ہو جائے، بغیر حد سے گزرے اور بغیر ظلم کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب چھپا لیتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ انہیں آگ سے صبر ہوگا اور نہ عذاب سے نجات۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔
नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ करो, बल्कि नेक वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर और अंबिया पर, और अपना माल कराबत वालों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और मांगने वालों पर खर्च करे, और नमाज कयाम करे और ज़कात अदा करे, और जब वदा करे तो उसे पूरा करे, और तांगी, तकलीफ और जंग के वक्त सब्र करे। यही लोग सचे हैं और यही मुत्तकी हैं। ए ईमान वालों, तुम पर कत्ल के मामले में क़िसास फर्ज किया गया। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। और अगर कत्ल का बदला माफ कर दिया जाए तो भले तरीके से दिया जाए। इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम बच सको। तुम पर वसीयत फर्ज की गई जब मौत का वक्त आए और माल छोड़ रहे हो। ये हक है मुत्तकियों पर। फिर जो इस वसीयत को बदल दे जब वो सुन चुका हो तो उसका गुनाह बदलने वालों पर है। अल्लाह सब सुनता, सब जानता है। लेकिन जो वसीयत में गलती देखे और सुलह करवा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। गिने चुने दिन, जो मरीज हो या सफर पर हो तो बाद में पूरे करे। रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है। तो जो इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तांगी नहीं। और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं करीब हूं। मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। तो चाहिए कि वो भी मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए। तुम पर हलाल किया गया कि रात को अपनी बीवियों के पास जाओ। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो।